बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मंथन पर। और हम आपके बीच उपस्थित हैं अभी हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2023 के साथ आपके बीच हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है, दूसरे देश का स्थान क्या है, इसे जानने से पहले थोड़ा सा हम एक नजर डालते हैं कि इस सूचकांक को जारी कौन करता है। गौरतलब हो, हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह वर्णित है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। और जहां तक सवाल है भारत जैसे लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझा जाता है मीडिया को। मीडिया की स्वतंत्रता किस को अगर देखा जाए तो उसमें भारत की क्या दशा है, इसको हम लोग थोड़ा जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं उस संगठन का नाम जिसके द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2002 ईस्वी से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और 2002 ईस्वी से एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। जिस एनजीओ के द्वारा इसे जारी किया जाता है उसे हम RWB रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इस नाम से जानते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस का है, फ्रांस की संस्था है। इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह 3 मई को इस रिपोर्ट को जारी करता है। 3 मई क्यों? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब इस तिथि को ही इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस वर्ष 2023 में जब यह रिपोर्ट जारी किया गया तो यह इस संगठन के द्वारा जारी किया जाने वाला 21वां संस्करण था। ध्यान में रखना हमको, 21वें संस्करण में कुल 180 देश शामिल थे, यानी 180 देशों को सम्मिलित किया गया। अब इन 180 देश में भारत की स्थिति क्या है, थोड़ा सा इसे हम देखते हैं। इसे 2023 में 161वें स्थान पर है। अब किसी का स्थान कुछ देने के लिए, जैसे हम किसी भी परीक्षा का आयोजन करते हैं, इससे यह पता चलता है विद्यार्थी के द्वारा जो मार्क्स लिए प्राप्त किए जाते हैं उससे उनके रैंक निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार से किसी भी देश को प्रेस की स्वतंत्रता उस देश में किस प्रकार की है, इसके लिए कुछ मानक निश्चित किए जाते हैं और उन मानक के आधार पर अंक का निर्धारण होता है। तो भारत की जब हम बात करेंगे तो उन मानक में भारत को 36.62 पॉइंट मिले हैं और 161वां स्थान मिला है। गौरतलब हो, वर्ष 2022 का जो रिपोर्ट था उसमें भारत को उन्हीं मानकों में 41 पॉइंट मिले थे और इसका स्थान 150 था। तो इस प्रकार से पिछले साल की तुलना में भारत लुढ़का है। इससे एक संदेश जाता है कि शायद पिछले साल की तुलना में प्रेस की स्वतंत्रता थोड़ा खतरे में पड़ी है, उसके सामने परेशानी आई है। इससे भी थोड़ा अगर हम पीछे जाएं, 2021 में जाएं तो 142वां, अर्थात 21 में 142वां, 150वां 22 में और 161वां 23 में। जब आप इसके आंकड़े को और करीब से, यानी दुनिया के जो दूसरे देश हैं, इसको जब आप देखेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति क्या है, अथवा किन देशों में प्रेस की स्वतंत्रता आज खतरे में है या उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी स्वतंत्रता विश्व के विकसित अथवा ऐसे देश जहां की लोकतंत्र ज्यादा फलीभूत हो रहा है। एक नजर हम डालते हैं उन देशों के ऊपर जो इस सूची में पहले स्थान पर हैं। पहले टॉप 10 में जगह बनाए हैं सबसे ऊपर नार्वे। नार्वे के बाद है आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, लिथुआनिया जैसा छोटा सा देश, एस्टोनिया जैसा छोटा सा देश, पुर्तगाल, पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर, यानी ऐसे छोटे छोटे देश में प्रेस की स्वतंत्रता टॉप
यानी इसका उसका जो मानक है उसको ये लोग इन देशों के द्वारा इतना पूरा किया जाता है जिससे इनको पहले से 10वें स्थान प्राप्त हुए हैं। यानी प्रथम स्थान पर अगर पूछा जाएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वर्ष 2023 में प्रथम स्थान पर का देश कौन है? नॉर्वे है। अब एक नजर डालते हैं उन देशों पर जो अंत से 10 में है। अंत से 10 को जानना थोड़ा इसलिए जरूरी है ताकि हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसमें कितना प्रेस पर नियंत्रण रखा जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि शासन थोड़ा सा बिल्कुल मतलब एक तानाशाही तंत्र कह सकते हैं। सबसे नीचे 180 देशों में उत्तरी कोरिया, भला कौन भूल सकता है किम जोंग को। अब उत्तरी कोरिया सबसे निचले स्थान पर है। 180 देश की लिस्ट ही है और 180वां स्थान पर कौन सा देश बैठा है? उत्तरी कोरिया। तो एक तरफ नॉर्वे पहले स्थान पर और उत्तरी कोरिया 180वें स्थान पर, नीचे से पहले कह सकते हैं। इसके ठीक ऊपर बढ़िए चीन। बड़ा सा सवाल उठते रहा है, कहा जाता है चीन के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो झूठे होते हैं, दावे फरेबी होते हैं। ये इनके द्वारा जो आंकड़े किए जाते हैं उस पर गहरा दबाव रहता है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता उतनी नहीं है। अब ऊपर में आए वियतनाम, ईरान, सब नीचे से देखते जाएं आप, अपनी तानाशाही शासन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। यद्यपि इन देशों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन इसमें कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है परंतु कहने के लिए है और वहां मूल रूप से तानाशाही वृद्धि है। तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, इरिट्रिया, म्यांमार, अब जहां देख सकते हैं लंबे समय तक आंग सान सू की को नजरबंद रखा गया है और वहां की सैनिक शासन की ज्यादती को हम सब जानते हैं। सीरिया की भी तानाशाही शासन व्यवस्था को जानते हैं। क्यूबा, बहरीन, ये ज्यादातर देश इसमें से ऐसे हैं जहां तानाशाही शासन व्यवस्था रही है। अब थोड़ा सा हम एक नजर डालते हैं अपने पड़ोसी देश के ऊपर और पड़ोसी देश से हम अपनी तुलना करते हैं। भारत का पड़ोसी देश स्वाभाविक रूप से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो एक बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए, बांग्लादेश की जो प्रेस सूचकांक में जो स्थान दिया गया है वह 163 है। 163वें स्थान पर बांग्लादेश है, अर्थात कि यहाँ भारत से भी कह सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। हम जब आपके बीच में हैं तो परीक्षा में इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसके अनुसार है। यह रिपोर्ट जो कहता है इसकी बात कह रहे हैं। अब इस पर तो डिबेट होगा, इस पर चर्चा होगी कि ये आंकड़े, ये जो सूचकांक हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सही हैं, कुछ लोग इस विषय पे कहेंगे कि ये भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम इस चर्चा में उलझना नहीं चाहते हैं। हम केवल इस आंकड़े की जो बात है, आंकड़ा जो बयां कर रहा है, आंकड़ा जो हमसे कह रहा है और जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसी के साथ में। तो 163वें स्थान पे बांग्लादेश है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, सब की स्थिति हमसे अच्छी है। सबसे बेहतर स्थिति हमारे पड़ोसी देश में भूटान के पास है, 90वां स्थान है। वही नेपाल 95 पर है, श्रीलंका 135 पर है और पाकिस्तान उस स्थान पे है जिस स्थान पे भारत पिछली बार था, अर्थात 150वां स्थान पर है। अब आते हैं दुनिया के जो विकसित देश हैं उन पर नजर डालते हैं। कनाडा का 15वां स्थान है, जर्मनी का 21वां स्थान है, फ्रांस का 24वां स्थान है, यूके का 26वां स्थान है और यूएसए का 45वां स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थान भी ऐसे सूचकांक में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। एक नजर हम डालते हैं, भारत एक संगठन का हिस्सा है ब्रिक्स का। ब्रिक्स नाम से देखिए, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। पीछे देखिए हैं हम, चाइना का 179वां रैंक है। यानी ब्रिक्स में अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स में भारत का पोजीशन किस स्थान पर है तो ब्रिक्स में सबसे बेहतर स्थान पर कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, इसे कह सकते हैं पहला स्थान पे है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? ब्राजील। तीसरा पर है हमारा भारत और चौथा पर है रूस और 5वां पर है चाइना। चाइना तो नीचे से
केवल उत्तरी कोरिया ही एक ऐसा देश है जिसका रैंक चाइना से नीचे है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से यह पता चलता है कि देश में मीडिया कितना स्वतंत्र रूप से सरकार के कामों को स्पष्टतः रख पाती है। और ये जारी किया जाता है 3 मई महीने की 3 तारीख को ये जारी किया जाता है। इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद।